आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें तुम्हारे अपने हिसाब से, अपने उसूलों से, अपने नियमों से, अपने हिसाब से जीना सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि लाइफ तुम्हारी है और तुम्हारी लाइफ में पूरी तरह तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले हैं, तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारे लिए क्या चीज सही है, क्या गलत है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अपने अच्छे टाइम के लिए मेहनत करनी शुरू करो, काम करना शुरू करो। और अच्छे टाइम में अगर तुम हो ना तो और अच्छे टाइम के लिए मेहनत करो। समझदार इंसान वही होता है जो अच्छे टाइम में बैठ नहीं जाता, अच्छा टाइम आने के बाद और अच्छे टाइम के लिए मेहनत करता है। जो इंसान अच्छे टाइम में बैठ जाता है ना, तुम्हारा लाइफ में थोड़ा बहुत अगर अच्छा चलने लग गया, तुम बैठ गए ना, तुम्हारा माइंड स्टक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कंफर्ट पकड़ लेगा। समझ रहे हो ना? लाइफ में हमेशा बड़े टारगेट रखो, बड़े ड्रीम्स रखो, बड़ी सोच रखो। बड़ी सोच रखोगे तब जाके कुछ बहुत तुम अचीव कर सकते हो। छोटा सोचोगे छोटा ही मिलेगा तुम्हें लाइफ में। सबसे पहले तुम्हें ना अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। अगर मेरी उम्र 30 साल है या अगर मेरी उम्र 20 साल है, 80 साल का लाइफ है और 20 साल तो मैं जी चुका हूँ साला, और मेरे पास बचे कितने हैं? 60 साल। अब 60 साल तुम्हारे पास में बचे हैं तो इन 60 सालों के बाद ना तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। इतना ही है तुम्हारे पास टाइम, लिमिटेड टाइम है। अब इस लिमिटेड टाइम में सबसे पहला फोकस करो अपनी जिंदगी को जीने के ऊपर पे। 4-5 साल मेहनत करो। एक माइंडसेट दो अपने आप को कि यार देखो 4-5 साल लग के ना मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है और 4-5 साल में साला इतना बिल्ड कर लेना है कि आगे का लाइफ तुम्हारा आसान हो जाए। तुम यहाँ जीने के लिए आए हो, समझ रहे हो? पैसा कमाना जरूरी है लेकिन साथ में लाइफ को एंजॉय भी करना जरूरी है। जिंदगी को जीना जरूरी है। ये तुम्हारी लाइफ है और लोग ये समझ नहीं पाते। लोग सोचते कि मैं आज सेविंग करूंगा, 40 साल के बाद मुझे काम आएगा, 40 साल के बाद हमारा ये भविष्य होगा। अरे क्या भविष्य यार? तुम्हारी उम्र अभी 20 साल है, 40 साल बाद तुम 60 के हो जाओगे, क्या भविष्य? जिंदगी को जियो, ब्लाइंड होकर के नहीं। देखो मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ जो कहते हैं कि पैसा कमा के क्या करना है, जिंदगी पैसा कमा के सब कुछ करना है, पैसे से ही सब कुछ होता है। मनी इज द सेकंड गॉड। ये बात हमेशा याद रखना। पैसा दूसरा भगवान है, पहला तो है परमात्मा जिसको आप मानते हो, वो है हम सबसे ऊपर है, लेकिन दूसरा भगवान जो है वो पैसा ही है। दोस्त तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, अगर याद रखना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, कहीं तुम्हारी इज्जत होगी नहीं। तुम्हारी हैसियत देख करके लोग तुमसे व्यवहार करते हैं। हमेशा ये बात मेरी जिंदगी में याद रखना। तुम्हारी हैसियत देख करके लोग तुमसे व्यवहार करते हैं। तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी तुम्हारी हैसियत ही डिसाइड करती है। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम गरीब हो गए और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लोग तुमसे प्यार करें, नहीं करेंगे, नहीं करते हैं लोग यार। मैं दुनिया मैंने देखी है ना, बहुत करीब से देखी है। अगर आपसे लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है ना, लोग आपको पूछेंगे तक नहीं, भले आपकी कितनी सगे क्यों ना हो। ये बात याद रखना जिंदगी में। अपने लिए रास्ता खुद से बनाना शुरू करो। कोई तुम्हारी जिंदगी की गारंटी नहीं लेगा, तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। कोई अगर आप तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है ना, अच्छी बात है, डिपेंड मत रहो कि वही करता रहेगा, वो नहीं करेगा भाई, आपको ही करनी है। तुमको समझना पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें ही जीना है इसको। अकेले आए हो तुम, तुम्हारे लिए ना तो कोई जिएगा ना तो कोई मरेगा। ये बात याद रखना। अपने आप को ट्यून करो, अपने माइंड को प्रोग्राम करो। लाइफ को जीने के लिए आया हूं मैं यार, काटने के लिए नहीं आया हूं। और जीने के लिए ना तुम्हें पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के बिना तुम जी नहीं सकते। कैसे जियोगे बताओ पैसे के बिना? तुम्हें अगर लग रहा है ना कि कम पैसा भी है बट सुकून होना चाहिए, सुकून नहीं मिलेगा आपको पैसे के बिना। 4 दिन की फिलॉसफी है, हर चीज में पैसा चाहिए भाई, हर चीज में। तो अपने आप को आज से ही कन्विंस करना शुरू कर दो कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे जिंदगी में पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बड़ा इंसान बनना है। अपने आप को टारगेट्स देने शुरू करो, अपने ब्रेन को सही जगह प्रोग्राम करना शुरू करो। और जब तुम कमाना शुरू करो ना, सबका सब कभी मत बचाना। कई लोग कंजूसी में जीवन बिता देते हैं, आधा जीवन तो कंजूसी में बिता देते हैं कि भाई 20 साल बाद कमाएगा। सेविंग करना बहुत जरूरी है लेकिन लाइफ को जीने के साथ साथ घूमने का मजा तुम्हें 25 में ही आएगा, 22 में आएगा, 20 में ही आएगा, 35, 40, 50 में नहीं आता भाई। वो चीज भी जरूरी है। जिंदगी को एक्सप्लोर भी करना है, अपने पसंद के जूते भी लेने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन तुम्हें लिमिट पता होनी चाहिए ना, क्या चीज तुम्हारे लिए कितनी सही है, क्या चीज कितनी गलत है। मेरा तुमसे कहने का मतलब है अपनी जिंदगी को अपने हाथ में पकड़ो। अगर तुम्हारे मॉम डैड है बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, मेरे भी नहीं है। मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ को, अपने करियर को अपने हाथ से पकड़ो। समझो कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी, कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा, कोई और तुम्हारे लिए नहीं जिएगा। जो इंसान दूसरों से शिकायत करता रहता है ना कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई, कभी नहीं करता यार। और क्यों करेगा? क्यों करेगा तुम्हारे लिए कोई कुछ? ये तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम्हारे किसी सगी की एक आंख खराब होगी, तुम दे दोगे निकाल के? दो। जब तुम नहीं दे सकते तुम दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि वो तुम्हारे लिए करे? इस माइंडसेट से बाहर आओ कि उसने मेरे लिए वो नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया। लोग नहीं करते हैं, तुम खुद नहीं कर सकते यार। किसी की मदद कब कर सकते हो? जब खुद तुम्हारे पास में 1000 रुपए हो तब जाके तुम 100-50 रुपया किसी को दे सकते हो। और तुम्हारे पास खुद 10 रुपए पड़े तो क्या करोगे? लॉजिक समझ में आया? तुम्हारे पास खुद होना चाहिए दूसरे के लिए भी कुछ करने के लिए, तब जाके इंसान दूसरे के लिए करता है। जिंदगी को प्रैक्टिकल होकर के जीना शुरू कर दो। आज से ही अपने लिए सोचना शुरू कर दो, मेहनत करनी शुरू कर दो, अपने आप को टारगेट देने शुरू कर दो। नहीं आता अगर तुम्हें लाइफ को कैसे टारगेट देना है, कैसे अपने आपको लक्ष्य में रखना है, कैसे अपने आपको केंद्रित रखना है, तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे लाइफ में टारगेट लेने हैं, कैसे जिंदगी में अपने आप को एक माइंडसेट देना है, अपने जिंदगी में लक्ष्य बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्या उसका प्रोसेस है। कमेंट करो, मैं बताऊंगा तुम्हें। लाइफ को लेकर के सीरियस हो जाओ।
आज खुश होना बहुत अच्छी बात है भाई, आज अच्छा टाइम है ना, बहुत अच्छी बात है। याद रखना, समझदार व्यक्ति वही है जो अच्छे टाइम में टाइम पास नहीं करता, अच्छे टाइम में और अच्छे टाइम के लिए मेहनत करता है। ध्यान रखो अपना, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।